आज हम आपके सामने पेश हुए हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो राज्य स्तरीय महापड़ाव है 20-21 अगस्त का, उसको लेकर। सबसे पहले तो हम पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को बधाई देते हैं कि आप सब ने पूरी तैयारी इस महापड़ाव की अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने ज़िलों में पूरी तैयारियां आप कर चुके हैं। साधन, व्हीकल, गाड़ियां, खाने पीने का राशन, वो सारी व्यवस्था आप लोग कर चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये महापड़ाव हरियाणा सरकार, खास करके देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं, उनका जो उपेक्षापूर्ण रुख है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के प्रति, ये उसके खिलाफ महापड़ाव हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अनेकों बार ज्ञापन भेजे हैं, ब्लॉक वाइज, जिला वाइज प्रदर्शन करते हुए मंत्री के नाम ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा की सरकार ने अभी तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उस मांग पत्र का संज्ञान नहीं लिया। इसी से जाहिर होता है कि सफाई कर्मचारियों के प्रति हरियाणा सरकार, पंचायत मंत्री का जो रुख है वो पूरे तौर पे उपेक्षापूर्ण रुख है, और इसी के चलते हमें मजबूर होना पड़ा है ये महापड़ाव करने के लिए। इस महापड़ाव के अंदर आज जो हमारी मांगे हैं, हम कोई कोठी, बंगला, गाड़ी नहीं मांग रहे। हरियाणा के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके जो मांग, मुद्दे, मसले, रोजाना काम करते हुए जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही हम ये मांग कर रहे हैं। और इस अभियान के दौरान हमने ये मांग की है सरकार से कि आज हरियाणा के अंदर 2000 और 2500 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है, जबकि गांव के अंदर, शहर के अंदर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी है। तो जब तक सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक गांव साफ सुथरे नहीं हो सकते। बेशक डिप्टी सीएम और सीएम कितने ही बयानबाजी करें, उससे साफ सुथरे नहीं रह सकते, गांव चमक नहीं सकते। अगर गांव को चमकाना है तो हमारी मांग है कि आप 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति गांव के अंदर करें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज 15 साल बीतने के बाद भी हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा, जबकि यूपी के अंदर ये 2008 से ही रेगुलर चौथे दर्जे के कर्मचारी इनको घोषित किया हुआ है, और वो रेगुलर कर्मचारी के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इनको रेगुलर किया जाए। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक तरफ तो हरियाणा की सरकार कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 2014 में बीजेपी सरकार आने से पहले शहर और गांव के सफाई कर्मचारी, खास करके कच्चे जो सफाई कर्मचारी थे, उनके वेतन के अंदर कोई अंतर नहीं था। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सत्ता आने के बाद, बीजेपी राज में आने के बाद से आज हरियाणा के गांव और शहर के अंदर काफ़ी अंतर वेतन के अंदर हो चुका है। शहर में आज भी कम से कम 17,590 रुपये कच्चे सफाई कर्मचारी को मिल रहा है, अधिकतम 22,500 रुपये शहर के अंदर मिल रहा है। लेकिन गांव के अंदर केवल 14,000 रुपये, और उस 14,000 के अंदर से भी पीएफ ईएसआई कटता है, तो उसके बाद केवल 12,215 रुपये ही सफाई कर्मचारी को मिल पाता है। तो हमारी मांग है कि जब तक ये पक्के नहीं होते तो तब तक कम से कम समान काम, समान वेतन लागू किया जाना चाहिए, और ये 24,000 रुपये कम से कम वेतन होना चाहिए। हम ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आज गांव के अंदर आज भी जो तथाकथित गांव के चौधरी जो लोग हैं, उनका दबदबा है, और उस दबदबे के चलते आज भी सफाई कर्मचारियों से बेगार ली जाती है। गांव के अंदर आज भी खेत का काम, घर का काम, ये सब करवाया जा रहा है, और अगर सफाई कर्मचारी मना कर देते हैं तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, कई कई महीनों की तनख्वाहें कटवानी पड़ती हैं। ये सज़ा के तौर पर उनको ये सज़ा दी जाती है बेगार से मना करने पर। और अभी रानिया ब्लॉक का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने, मतलब पूरा गांव एक साइड है, सफाई कर्मचारियों के हित में है, वहाँ 2 महिला सफाई कर्मचारी हैं, उनके पक्ष में खड़ा है गांव। लेकिन बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का एक कार्यकर्ता, उसका नज़दीकी जो व्यक्ति है, उसने अंततः बीडीओ को कह के, डीडीपीओ को कह के उसके अंदर खुद रणजीत चौटाला जो हैं वो भी शामिल हैं,
और उन कर्मचारियों को हटवाने का फरमान एक तरफा जारी करवा दिया, जबकि गांव सफाई कर्मचारियों के हित में है। ये आज अनेकों घटनाएं बेगार की आपको यहाँ हरियाणा के अलग अलग गांव के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो इसलिए ये बेगार प्रथा पे रोक लगे, और हमारी मांग ये है कि बेगार प्रथा पे अगर आपको रोक लगानी है तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पंचायत के भरोसे रखने की बजाय बीडीपीओ के पेरोल पे लिया जाना चाहिए। बीडीपीओ के पेरोल पे रखकर इनका काम वितरण किया जाए और उसी आधार पे काम लिया जाना चाहिए। वहीं आज कुल मिला के देखेंगे तो एक तरफ तो हरियाणा की सरकार स्वच्छता अभियान का नारा देती है, फोटो खिंचवाती है, बार बार बयानबाजी होती है, उसके एडवर्टाइजमेंट पे भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन आप पिछले 15 साल के दौरान एक भी सफाई कर्मचारी को काम का औजार वो वितरण नहीं हुआ। और इसलिए वितरण नहीं हुआ क्योंकि हरियाणा की सरकार ने बजट ही अलॉट नहीं किया। पिछले वर्ष आखिरकार पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंगें करते हुए उनके अंदर हम ये मुद्दा बना पाए और चिट्ठी जारी करनी पड़ी कि बीडीओ ब्लॉक वितरण करेगा काम के औजारों का। लेकिन आज भी वो जो आंकड़ा है 140 ब्लॉकों का, हरियाणा के अंदर 140 ब्लॉकों का, ये औजार वितरण करने का आंकड़ा आज भी 30-35 से ज़्यादा नहीं जा रहा। और ये 30-35 भी ब्लॉक वो ब्लॉक हैं जहाँ 1 साल पहले औजारों का वितरण हुआ था, उसके बाद दोबारा वितरण औजारों का नहीं हुआ। इसलिए हमारी ये मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए रेहड़ी की व्यवस्था महकमा करे, बीडीओ ऑफिस करे, और झाड़ू कस्सी तसड़ा जो औजार हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति महीना या 6000 रुपये सालाना औजारों का भत्ता कर्मचारी को सीधे तौर पर उसके खाते में दिया जाना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। ये हमारी मांग है। आज इसी प्रकार से अगर देखा जाएगा तो शहर के सफाई कर्मचारी 1000 रुपये प्रति माह धुलाई भत्ता उनको दिया जाता है, लेकिन गांव के सफाई कर्मचारी को 1 भी रुपया धुलाई का नहीं दिया जाता। जबकि गांव के अंदर कच्चे रास्ते हैं, कच्ची गलियां हैं, कीचड़ ज़्यादा है, पशुओं का भी गंदगी वहाँ ज़्यादा है। इस वजह से उनके ड्रेस तो ज़्यादा खराब होती है, कपड़े ज़्यादा खराब होते हैं। तो धुलाई की व्यवस्था जो भत्ता है उसकी हाँ करने के बाद भी अभी तक वो लागू नहीं किया जा रहा, लागू नहीं किया सरकार ने। हमारी मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए भी 500 रुपये प्रति हर महीना ये धुलाई भत्ता अलग से दिया जाना चाहिए, भुगतान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से मतलब बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर देखेंगे हम तो पिछले 3 साल से कोई स्कूलों के अंदर किताबों का वितरण नहीं है, क्योंकि सरकार छपवा नहीं रही। और आप इसी तरीके से वजीफ़ा का जो सवाल है, वजीफ़ा भी सरकार ने बंद कर रखा है, कोई SC-BC के बच्चों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा। तो 12,000 रुपये में ये कर्मचारी अपना दाल रोटी का गुजारा चलाएंगे या बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेंगे? ये आज के दिन सबसे बड़ा सवाल कर्मचारियों के सामने है। तो हरियाणा की सरकार जब चौथे दर्जे के कर्मचारी को 1130 रुपये महीना 2 बच्चों का वजीफ़ा दे रही है, एक बच्चे का 1130 रुपये, तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? ये आज कुल मिला के 14 सूत्री मांग पत्र है। जिस 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर लंबे समय से ये अभियान हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने चलाया है, बार बार मांग पत्र दिए हैं, बार बार देवेंद्र बबली से वार्ता का समय मांगा है, लेकिन अभी तक भी पंचायत मंत्री द्वारा ये वार्ता का समय ना देना इस बात को जाहिर करता है कि पंचायत मंत्री और हरियाणा सरकार ढिंढोरा तो पीटते हैं, वो सफाई कर्मचारी के नाम पे वोट तो लेते हैं, वो वाल्मीकियों के उत्थान के नाम पे उनको इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन इनकी दुख तकलीफ और सुविधाओं के सवाल के ऊपर इनको कोई सरोकार नहीं है कर्मचारियों से। ये बिल्कुल पूरे तौर पर साबित हो चुका है। इसलिए मैं आप तमाम सफाई कर्मचारियों से, हरियाणा के अंदर जो 11,000 सफाई कर्मचारी हैं, उन सब से ये अपील करना चाहता हूं कि आज 20 और 21 तारीख को जो महापड़ाव है पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का, वो किसी एक यूनियन के साथ जुड़े हुए ये सफाई कर्मचारियों का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मांग मुद्दे मसले पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों के हैं। इसलिए इस आंदोलन का हिस्सा हम उन
हरियाणा के 11,000 सफाई कर्मचारियों को आज बढ़ना चाहिए कि भाई ये लड़ाई केवल CITU की नहीं है, CITU के सदस्यों की नहीं है, ये लाल झंडा उठाने वाले कर्मचारियों की नहीं है, ये लड़ाई तमाम सफाई कर्मचारियों की लड़ाई है। अगर कल पक्के होंगे तो केवल लाल झंडे वाले नहीं होंगे, वेतन बढ़ेगा तो केवल सिट्टू के सदस्यों को लाभ नहीं होगा, कोई वर्दी भत्ता, कोई बेगार पे रोक लगेगी तो उसका लाभ पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को मिलना है। तो पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को जब लाभ मिलना है तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई भी पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की बनती है। इसलिए हम सफाई कर्मचारियों से विशेष तौर पे ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपने नेताओं से कहो, बात करो उनसे और उनको लेके आओ। अगर वो नहीं आते हैं तो आप उन नेताओं के भरोसे रहने की बजाय, उनके इशारे पे चलने की बजाय अपने हित को समझते हुए इस आंदोलन का हिस्सा आप खुद बने। CITU उन तमाम कर्मचारियों का स्वागत करेगी, दिल खोल के स्वागत करेगी जो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। बेशक वो किसी यूनियन के साथ लगे हों ना लगे हों, लेकिन हम उन तमाम कर्मचारियों का स्वागत करेंगे जो सफाई कर्मचारी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसलिए मैं अंत में ये अपील कर रहा हूँ कि तमाम सफाई कर्मचारी अपने साधन करके, अपने खाने पीने की व्यवस्था करके, बाकायदा पूरी तैयारी करके 2 दिन के लिए जो महापड़ाव है 20-21 अगस्त का, 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे तक रविदास मंदिर टोहाना में पहुँचें। वहाँ से हम इकट्ठा होके और देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री का विधानसभा कार्यालय है उसकी तरफ कूच करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, हम पहले भी जीतते हैं, अब भी जीतेंगे, ये लड़ाई जीत के दम लेंगे। यही अपील इसी विश्वास के साथ और ये पुनः ये अपील करते हुए कि ये लड़ाई आपके हितों की लड़ाई है, इस लड़ाई को मजबूत करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी भाई बहन टोहाना महापड़ाव में पहुँचें। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।